नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो मेन एडवाइजर हैं, इन्होंने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की। यहाँ पर आप देख पाओगे डॉन का न्यूज़ आर्टिकल है, लिखा है कि ट्रेड विद इंडिया इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये कहा है रजाक दाऊद ने। रजाक दाऊद एडवाइजर है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि अगर दोनों देश ट्रेड करते हैं तो इससे भारत को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को तो खैर फायदा होगा ही ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हाउ, किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे फायदा हो सकता है और पाकिस्तान यहाँ पर मेन कंपटीशन बांग्लादेश को किस सेक्टर में देना चाहता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंडिया और साउथ कोरिया ने रिसेंटली कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड टारगेट रखा है 2030 के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 100 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन या फिर 25 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में ना। आज के समय आप अगर देखो तो इंडिया रीजन में ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। इवन चाइना के साथ भी हम ट्रेड करते हैं। हालांकि दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद है, डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारी टेरिटरी को लेकर, मगर फिर भी इंडिया और चाइना का ट्रेड आज के समय 100 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। उसके अलावा इंडिया ट्रेड करता है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। मगर साउथ एशिया में आपको पता होगा चाइना आता नहीं है। साउथ एशिया को ही आप अगर देखो तो बांग्लादेश आज के समय हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। इंडिया और बांग्लादेश का जो टोटल ट्रेड है ये 10 से लेकर 11 बिलियन डॉलर के आसपास का है। मगर सैड बात देखिए यहाँ पर यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कई सालों से आपस में ट्रेड किया नहीं है। ना के बराबर ट्रेड होता है। पाकिस्तान मजबूरी में जो मेडिसिन होती है इंडिया से इनको जो इंपोर्ट करनी होती है, सिर्फ वही इंपोर्ट कर रहा है आज के समय। नहीं तो वैसे आप अगर पास्ट में जाओ तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के टॉप 50 ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में आता था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रफली 2 बिलियन से लेकर 2.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहता था। ये ट्रेड आज के समय बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान ने प्रॉपरली ट्रेड नहीं किया पिछले 3 सालों से। आप सोच कर देखिए, इमरान खान की पॉलिसी रही है कि जब तक आर्टिकल 370 इंडिया रिस्टोर नहीं करेगा, पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करने वाला। अब ये जो पॉलिसी है ये अपने आप में आप सोच कर देखिए कितनी स्टूपिड है, क्योंकि आज के समय आप सब लोग देख सकते हैं कि कश्मीर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। कश्मीर से आपको कोई इतना कुछ सुनने को आता नहीं होगा कि कुछ वहाँ पे अटैक हुआ है। हाँ, कोशिश की जाती है, कुछ आतंकवादी आ गए कहीं पे बॉर्डर के आसपास कुछ अटैक करने की कोशिश करी, मगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन आतंकवादियों को रोक देती है। उसके अलावा यूएई आज के समय इन्वेस्ट कर रहा है कश्मीर में। वेरियस कंट्रीज बात कर रही है कि कश्मीर में ये निवेश करेगी, तो हम लोग आर्टिकल 370 35A को वापस रिस्टोर क्यों करेंगे जब सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर हो रही है कश्मीर में। तो आप कह सकते हैं अभी के लिए जो डेडलॉक बना हुआ है ये पॉसिबल है। अगर मान लो इमरान खान ही पावर में रहते हैं पाकिस्तान में, ये पॉसिबल है कि 10 सालों तक ऐसे ही चल सकता है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यहाँ पर यह समझना होगा कि जो एरिया इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता वहां पे कानून क्या होगा उसको लेकर जिद रखना एक बहुत ही ज्यादा इमेच्योर पॉलिसी है। तो आज नहीं तो कल इमरान खान को अपनी जो पॉलिसी है इसमें यू टर्न लेना ही होगा। ये कहेंगे कि ठीक है आर्टिकल 370 वापस नहीं आ रहा, तब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे। और मैं ये कहूंगा कि ये करना काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड देखिए एक टाइम पर 30 to 37 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। ये कहा था वर्ल्ड बैंक ने। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2018-19 का, कि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड था 2 बिलियन का, ये 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, जैसा हमने साइन किया है यूएई के साथ। पोटेंशियल ट्रेड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, दोनों ही देश बेनिफिट करेंगे। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का आज के समय टोटल ट्रेड चाइना के साथ रफली 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है, इसी के आसपास झूलता रहता है। तो आप सोच कर देखिए, सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने कहा है यहाँ पर कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करते ही विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड ही 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो जो ये पोटेंशियल है, जो रीजन को फायदा हो सकता है, ये सब देखते हुए भी
अब इमरान खान के जो एडवाइजर है यही अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं ट्रेड विद इंडिया इज द नीड ऑफ द आवर। ये जरूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अगर ट्रेड करता है इंडिया के साथ तो पाकिस्तान को ही बेनिफिट होने वाला है। और इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2021 में भी ये इशू उठा था, जब उस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हामिद अजहर ने ओपनली ये कह दिया था कि पाकिस्तान ने बैन हटा दिया है ऑन द इंपोर्ट ऑफ शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि कॉटन और शुगर ऐसी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान अगर परचेज करता है फ्रॉम ब्राजील या फिर अफ्रीकन कंट्रीज, इनको बहुत महंगी पड़ेगी। इंडिया से इंपोर्ट करना इनके लिए काफी सस्ता पड़ता। मगर यहां पर भी इमरान खान अड़ गए। इन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगा जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आ जाता। तो ये जो प्रपोजल था इनके खुद के विदेश मंत्री का, ये कैंसिल हो गया। ना यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये आवाजें क्यों आ रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है, जबकि इंडिया के साथ जब पाकिस्तान का ट्रेड होता भी था 2.1 बिलियन 2.2 के आसपास जब हमारा ट्रेड था भी, उसमें 83% तो सिर्फ इंडिया के ही एक्सपोर्ट थे। इंडिया पाकिस्तान ट्रेड का सिंपली मतलब यही होता था कि इंडिया सामान बेच रहा है पाकिस्तान को, हम लोग उनसे खरीदते ना के बराबर थे। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडिया से परचेज करना क्यों चाहेगा? देखिए, यहां पे बात आती है बांग्लादेश के साथ राइवलरी की। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बेसिक बात ऑब्जर्व करी है कि इस रीजन में एक इंडस्ट्री है जहां पर ये लोग बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री। कॉटन परचेज करो, कपड़े सिलो, बेचो इंटरनेशनल मार्केट में। जो काम बांग्लादेश ने किया था 10 साल पहले, अब पाकिस्तान फाइनली चाहता है कि ये लोग भी ऐसा काम बहुत ही बड़े स्केल पर स्टार्ट कर दे। और पाकिस्तान यहाँ पर यह मान के चल रहा है कि देखो, बांग्लादेश को तो प्रॉपर एक्सेस भी नहीं है यहाँ पर यूरोपियन मार्केट का या फिर इवन सेंट्रल एशियन मार्केट का। पाकिस्तान यहाँ पर यह सोच रहा है कि अगर ये लोग अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंप्रूव कर लेते हैं तो ये बहुत ही आराम से बांग्लादेश की तरह सक्सेस हासिल कर लेंगे और अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर लेंगे। और इस बात को लेकर बांग्लादेश काफी हद तक अवेयर है। यहाँ पर आप देख पाओगे, बांग्लादेश का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर आउटलेट है द डेली स्टार। यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लिखा है, वी मस्ट कीप एन आई आउट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कर रहा है इस पर बांग्लादेश को देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आप में एक मेजर कंपेटिटर, एक प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश का गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, इसने रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हिट किए हैं रिसेंटली। और पाकिस्तान उन्हीं मार्केट्स को टारगेट कर रहा है जो बांग्लादेश करता है। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इवन यूनाइटेड किंगडम। तो बांग्लादेश इस बात को लेकर काफी हद तक अवेयर है कि अभी के लिए बांग्लादेश के पास जो एडवांटेज है इंडिया का एडवांटेज क्या है? इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को यूज करती है। उसके अलावा हम ये कॉटन एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश ये कॉटन यूज करता है, कपड़े बनाता है और फिर बेचता है यूएस, यूरोप, बाकी कंट्रीज को। और इस वजह से इनकी इकोनॉमी रिसेंट टाइम्स में काफी हद तक इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान के जो एडवाइजर है, जो इनके विदेश मंत्री हैं, जो इनके पीएम के एडवाइजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग भी ऐसा क्यों नहीं करते, आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला, जो भी आप कर ले। बेसिकली आर्टिकल 370 अब पाकिस्तान वापस लाना चाहे तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि कश्मीर में बहुत ज़रा आतंकवाद बढ़ा दो, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़रा बढ़ा दो। मगर इससे प्रॉब्लम यही होगी कि इंडिया का अग्रेशन फिर बढ़ेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम लोग कुछ एक्शन लेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इससे रीजन ही सफ़र करेगा। नीड अभी के लिए ये है कि आर्टिकल 370 का इशू पाकिस्तान भूल जाए, जो हो गया सो हो गया। फोकस यहाँ पर यह करे कि इंडिया से कॉटन परचेज करो और बांग्लादेश को कंपटीशन दो रीजन में। तो देखिए, एडवाइजर जो है इमरान खान के, जो इनके विदेश मंत्री हैं, वो लोग तो ओपनली ऐसी बातें कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इमरान खान में इतनी विजडम है, इतना आप कह लीजिए उनमें एक लीडर वाली क्वालिटी है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचे, या फिर वो अपनी पॉलिटिकल इमेज के लिए अतीत में ही, पास्ट में ही अटके रहेंगे। ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया और साउथ कोरिया ने रिसेंटली कितना टारगेट रखा है अपने बायलैटरल ट्रेड का 2030 तक। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, $50 बिलियन। अभी के लिए इंडिया और साउथ कोरिया का जो ट्रेड है ये झूलता रहता है 15 से लेकर $20 बिलियन के आसपास। तो $50 बिलियन का टारगेट है 2030 तक। और याद रखिएगा, हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है विद साउथ कोरिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई, उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।